इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। अगर आप भी इंटीग्रेशन से परेशान हैं तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है और इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक ऐसी ट्रिक जिससे सिर्फ 10 सेकंड के अंदर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं शुरुआत से। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दरअसल टेक्निक है जो कि हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो और उनकी हमें इंटीग्रेशन करनी है। फॉर एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हमारे पास x साइन x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इनकी हमें इंटीग्रेशन करनी है। अनदर एग्जांपल इज x इंटू ln x dx। यहाँ पर x ln x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इनकी हमें इंटीग्रेशन करनी है। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, जो कि इंटीग्रेशन ऑफ uv विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u with respect to x again integration of v with respect to x। बट यहाँ पर जो हमारे पास एक चैलेंज होता है वो होता है सिलेक्शन ऑफ u एंड v, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि u कौन बनेगा और v कौन बनेगा हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि जो पहला फंक्शन है वो u ही बने और जो बाद में है वो v बने। अगर हमने इनको एक्सचेंज कर दिया तो हमारे पास आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक होती है जो कि एक फार्मूले की शक्ल में होती है, वो है फार्मूलाइज आइलेट। तो ये एक एक्रोनिम है। आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर आई किसको शो कर रहा है। तो आई है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये सारे लेटर्स जो है वो शो कर रहे हैं फंक्शंस को। जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनका इनवर्स, जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। दूसरे नंबर पे आ रहा है एल, जो कि है हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन। जो हमारे पास ln x होते हैं या log ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू a, तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास a, जो कि अलजेब्रिक फंक्शन को शो करते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स पावर 4 है, एक्स है, तो ये सारे अलजेब्रिक फंक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो भी हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन एक्स, कॉस एक्स, ये तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। लास्ट है हमारे पास ई, जो कि शो करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होता है जिसमें हमारे पास वेरिएबल है जो है वो पावर में हो या एक्सपोनेंट में हो। जैसे कि ई पावर एक्स, तो यहाँ पर वेरिएबल एक्स है और वो पावर या एक्सपोनेंट में है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। यहाँ ए पावर एक्स, तो ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। अब जो इन दोनों में से पहले आएगा वो u बनेगा और जो बाद में आएगा वो v बनेगा। फॉर सपोज कर लेते हैं हमारे पास दो फंक्शन है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। इसमें i पहले आ रहा है और फार्मूले में भी u पहले आ रहा है, तो जो पहले आ रहा है वो u बनेगा, जो बाद में आ रहा है वो v बनेगा। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास दो फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ फार्मूले में t पहले आ रहा है बमुकाबले e, तो u जो है वो t बनेगा और e जो है वो v बनेगा। अब कुछ ये एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
अब यहाँ पर दो फंक्शन है जिनका प्रोडक्ट हो रहा है और उनकी हमें इंटीग्रेशन करनी है, तो इसमें 100% इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही फार्मूला लगेगा, लेकिन सबसे पहले हमें पहचानना होगा कि u कौन बनेगा और v कौन बनेगा। उसके लिए हमें पहचान होनी चाहिए कि ये फंक्शन कौन से हैं, इनमें से कौन से हैं। तो ये x है वो है अलजेब्रिक फंक्शन, और ये जो साइन x है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हमारे पास ट्रिक थी आइलेट, तो इससे मैच करेंगे कि पहले कौन आ रहा है, जो पहले आएगा वो u बन जाएगा और जो बाद में आ रहा है वो v बन जाएगा। तो a और t, तो a पहले आ रहा है इस फार्मूले में तो u बन जाएगा, और t बाद में आ रहा है तो वो v बन जाएगा। यहाँ पर ये u ये v, क्योंकि a यहाँ पर पहले आ रहा है, जो पहले आ रहा है वो u बनेगा, आपने ये याद रखना है बस। देन फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं u, तो ये x रख दिया हमने, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ v, v है हमारे पास साइन x, साइन x की इंटीग्रेशन होती है cos x, तो ये हमने cos x रख दी। उसके बाद माइनस फार्मूले का, ये माइनस फार्मूले का। देन डेरिवेटिव ऑफ u, तो u है हमारे पास यहाँ पर x, तो x की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हमेशा 1 आता है, तो ये 1 रख दिया। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ v फार्मूले में, तो हमने इंटीग्रेशन ऑफ v कर दी है जो कि है cos x, तो वो cos x लिख दिया। देन ये स्टेप सेम, x cos x माइनस, अब cos x की इंटीग्रेशन होती है माइनस साइन x, और एक ये माइनस फार्मूले का है तो माइनस इंटू माइनस प्लस साइन x। देन हम प्लस c कर देते हैं, ये एक कांस्टेंट होता है जो कि हम इंडेफिनेट इंटीग्रल में करते हैं, यानी जहाँ पर हमारे पास लिमिट्स नहीं होती इंटीग्रल्स पर, तो हम प्लस c या प्लस d कोई भी कांस्टेंट प्लस कर देते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। दूसरी प्रॉब्लम ले लेते हैं जो कि है हमारे पास x ln x dx। तो यहाँ दो फंक्शन है जिनके बीच में प्रोडक्ट हो रहा है, उन्हें इनकी इंटीग्रेशन करनी है, तो ये 100% इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही सवाल है। अब हमें ये रिकॉग्नाइज करना है कि u कौन बनेगा और v कौन बनेगा, उसके लिए हमें फंक्शंस की पहचान होनी चाहिए। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है a और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो अभी फार्मूले में हमें चेक करना पड़ेगा कि a पहले आ रहा है या l पहले आ रहा है। फार्मूले में चेक कर रहे हैं तो ये l पहले आ रहा है, तो जो पहले आ रहा है वो u बन जाएगा, और ये a बाद में आ रहा है बमुकाबले a, तो ये v बन जाएगा। देन फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, ये u है हमारे पास सिंपली, तो ln x रख दिया। देन इंटीग्रेशन ऑफ v, तो v है हमारे पास x, तो x की इंटीग्रेशन होती है x² / 2 माइनस फार्मूले का। देन डेरिवेटिव ऑफ u, u है हमारे पास यहाँ ln x, तो ln x की डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव होता है 1/x, तो ये 1/x। देन इंटीग्रेशन ऑफ v, तो v की इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर की है x² / 2, तो वो रिपीट कर देंगे। देन ये कैंसिल हो जाएंगे। देन ये स्टेप सेम, देन ये स्टेप सेम, -x⁴ + c, तो ये अगेन हमने प्लस कांस्टेंट कर दिया क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रल था, और यहाँ पर ये बचा x, तो x की इंटीग्रेशन x² / 2, और ये पहले का ही 2 था, तो ये 1/2 × 1/2 1/4 हो गया। तो होप सो गाइज ये ट्रिक आपने एंजॉय किया होगा, और कोई भी अगर क्यूरी हो इसमें से तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।